बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग आपके व्यूअर्स को। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया साहिबा, आज के दिन की बात कर रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर कितनी अहमियत का हामिल है, बल्कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? आज का दिन बहुत तारीखी दिन है। आज का दिन पाकिस्तान जो कुछ करने में कामयाब हो गया है वो तारीख में लिखा जाएगा। वो इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ या जो है वो ये एक तयशुदा बात है कि मैंने ये बात करनी है। उसकी वजह ये है कि एक ऐसे आने वाली मुसीबत जिसके बारे में बहुत ताकतवर मुल्क जो है वो भी सोच में पड़े हुए थे कि क्या वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते और इस मसले का क्या हल है। एक जो है वो सो कॉल्ड सुपर पावर है, उसने एक उसका एक्ट ऑफ एग्रेशन है एक मिडल पावर के ऊपर, और मिडल पावर जिस तरह से सामने आई है उसको जिस तरह से शिकस्त देने का मंसूबा बनाया गया था वो किसी सूरत भी जो है वो हासिल नहीं किया जा सका। तो दोनों जो हैं इवेंचुअली पीयर कंपेटिटिव के तौर पे सामने आए हैं और आपस में जो है उनके दरमियान एक अजीब सा जो है वो स्टेलमेट है जिसमें ऑफ रैंप नहीं दिया जा सकता। तो इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस में, फिलोसॉफिकली और इवन रिटोरिकली भी ऑफ रैंप जो है वो इतना मुश्किल है कि एक ऐसी नेशन जो कि खुद को सुपर पावर समझती है वो क्या ऑफ रैंप लेके जाएगी, और वो जो मिडिल पावर है वो जीत रही है तो उसको क्या कहा जाए कि आप इस वक्त क्या करिए। तो ये ऐसी सूरत में पाकिस्तान का रोल जो है वो इन सबको इकट्ठा करना, इस जंग को रोकना, तबाही से रोकना और फिर ये कहना कि आप बैठकर बात कर लें, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही जो है वो कर सकता था, किसी और मुल्क के पास ट्रस्ट का बहुत डेफिसिट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर ये हमने देखा कि जो बाइडेन आए थे नायब सदर के तौर पर पहले पाकिस्तान, और उसके बाद कोई दौरा नहीं था, और उसके बाद अब जेडी वेंस आ रहे हैं। इस पे अगर इसको देखते हैं तो फिर हमारे जो ताल्लुकात है अमेरिका के साथ वो आपको कैसे दिखाई देते हैं? मजीद बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? अमेरिका के साथ हमारे हमेशा ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहे हैं, ना अच्छे ना बुरे। हमने हमेशा उनके साथ जो है वो, और उन्होंने हमारे साथ, हमने एक फंक्शनल रिलेशनशिप हमेशा रखा है। तो उसमें बेहतरी जो है वो उनको ऑलरेडी इस चीज का एहसास है कि हम जो हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमारा ये नहीं है कि हम आपको बता कुछ रहे हैं और उसमें कोई हिपोक्रेसी है या हम ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो डील्स होती हैं उनकी ब्रोकरेज में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं होता कि आप जो है वो ये डील करवा देंगे या नहीं, डील तो पार्टीज नहीं करनी होती है आपस में, लेकिन हम उनकी ब्रोकरेज जो है वो कितनी ऑनेस्ट है, आप जो है इसके अंदर आपकी एफर्ट्स जो है वो कितनी ईमानदारी से हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और उनका ट्रस्ट ऑलरेडी हम पे इस रीजन में, और वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ उनके दुश्मन हैं, कुछ जो है वो वैसे ही इतने बेईमान लोग हैं जिनके ऊपर वो बार बार हमारे पड़ोसी की तरह वो इन पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो पड़ोसी जो है वो बार बार जो है उनको दिखाता कुछ है, करता कुछ है। तो ये एटीट्यूड डिप्लोमेसी में बहुत नुकसानदेह होता है। तो हमारे रिलेशन ऑलरेडी। आपने पड़ोसियों का जिक्र कर दिया, मैंने कहा कि ज़रा हम बात कर ही लें। जो वो जलते तवे पर बैठे हुए हैं इस वक्त, जो उनकी सिचुएशन है वो तो देखने से ताल्लुक़ रखती है, और फुल टाइम एंटरटेनमेंट जो गोदी मीडिया है वो फराहम कर रहा है। ये जो आग लगी हुई है जिसमें वो चाहते ये थे कि पाकिस्तान को तनहा कर दें, लेकिन शायद वो भूल गए थे मार्का हक को, बुनियानुल मरसूस को। तो मेरा ख्याल है इस जो डिप्लोमेसी है इसने उन्हें याद करा दिया है, वो सब कुछ याद भी करा दिया और उनको अपनी हकीकत, और उनको ये भी बता दिया कि उनका जो पूरे इस जो फंक्शनल सिस्टम है इस दुनिया का जियोपॉलिटिकल, उनका रोल क्या है उसके अंदर, वो इररेलेवेंट। उनका कोई रोल नहीं है उसके अंदर, ना किसी मीडिएशन में, ना किसी इवन किसी जो वैसे ही इकोनॉमिक जो है वो एक्टिविटी है उसमें भी उनका कोई रोल नहीं है। तो उसमें अब ये इस चीज को किस तरह से इसको डाइजेस्ट करते हैं। एक तो ये कि उनका पूरा मीडिया जो है वो बिल्कुल बॉलीवुड है, तो उसमें उनको समझ नहीं आता। उनका दुख का इजहार भी जो है वो एग्जैजरेटेड होता है, स्टार प्लस के ड्रामों की तरह। बिल्कुल ऐसे ही सुख भी जो है वो
ये जो ताल्लुकात की बात आपने की और हमारे बेहतर ताल्लुकात की बात करी, इनके साथ भी तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इनके भी तो बाजू पकड़ पकड़ के बुलंद किए जाते थे। क्या हुआ आपको लगता है ये जो मई जंग के बाद हमारी एक्सेप्टेंस थी कि इसमें ट्रंप का रोल था और उनकी तरफ से डिनायल था कि ट्रंप ने कोई रोल अदा किया है, यहाँ से ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हुए? बिल्कुल, जैसे आम रिश्तों में, जिंदगी के रिश्तों में झूठ और बेईमानी और मुनाफिकत जो है वो रिश्ते को खा जाती है, तो मुल्कों के रिश्ते भी इसी पे होते हैं। आपसे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है। आप अगर सच बोलना शुरू कर दें तो कोई आपको ये नहीं कहता, कॉर्नर नहीं करता। आपकी अपनी एक कैपेसिटी है, एक आपकी लिमिटेशंस हैं। इनका मसला ये है कि ये हर किसी को जाकर ये बता देते हैं कि जी मैं ही सिर्फ हूं, और उसके बाद ये साइड जो है वो रिलेशन भी रख लेते हैं। तो वो जब बिट्रेयल पकड़ा जाता है, ये चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उससे फिर इनकी इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो गई है। एक तरफ ये ईरान से दोस्ती करते हैं और दूसरी तरफ जाके इसराइल को कहते हैं आप फादर हैं और हम मदरलैंड हैं। तो ये अजीब, इसका जो है ना वो कॉमिक किस्म का फादर और मदर का रिश्ता वहां बना के आ जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से ईरान से जंग के दौरान डील करनी शुरू कर देते हैं कि हमारे जहाज गुजरने दें, पता नहीं आप हमारे फादर हैं। तो इनको ये डिसाइड करने में जब प्रॉब्लम हो जाता है किसी को भी कि हमारे अब्बा जी कौन है, और आप जरूरत के वक्त किसी को भी अब्बा जी बनाने पे तैयार हो जाते हैं, तो फिर मुल्कों को पता होता है। तो अमेरिका ने जितना भी इन पे यकीन किया, उनको इस चीज का आइडिया है। एक तो इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ईरानियन डेलीगेशन जो है उसको अपने पास बिठाकर इनके पास इतनी सिक्योरिटी और इतनी सेफ्टी का ही इंतजाम ये कर सकते हो कि अपना आप तो बचा नहीं सकते, तो ये किसी और को क्या बचाएंगे? तो इनकी ना कैपेसिटी। अच्छा, वैसे शाजिद साहिबा, इन्हें तो पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए। इनकी वो कह लें कि वो डूबती मईशत को, डेफिनेटली हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, बड़ी मईशत है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस किस्म की स्ट्रेट में थी पिछले कुछ अरसे से और इस वॉर के दौरान क्या हालात हुए वो भी हमारे सामने थे, लेकिन इस सीज़ फायर से इन्हीं का फ़ायदा हुआ है। तो इन्हें तो चाहिए कि हमें शुक्रिया अदा करें। हाँ, इनकी मईशत बड़ी जरूर है, पर कैपिटा के हिसाब से आबादी जो इतनी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्गनेस आप देखें कि हम भी उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं या एलपीजी नहीं मिल रही, घर में इस्तेमाल। वहां पे लोग जो हैं वो कल मैं एक देख रही थी वीडियो जिसके अंदर पंजाब के अंदर गोबर जो है, उपले जो हैं वो मार्केट में बिकना शुरू हुए हैं। वहां पे हालात जो है वो इतने खराब हैं, लोगों ने खाना तो बनाना है, तो डेफिनेटली आप कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करते हैं। तो ना ही उनकी जो गवर्नेंस की कैपेसिटी है, उन्होंने टाइम पे राशनिंग करना, या उनके डिसीजन मेकिंग में आपको फ्लॉ नजर आते हैं। और साथ में ये कि आप मईशत जो है उसकी बात तो करते हैं, पर आपके पास आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से वो बड़ी मईशत है, मजबूती उसकी बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर लूप होल्स हैं। और यकीनन उस बड़ी मईशत को किसी ना किसी तरह का जो एनर्जी सप्लाई है वो तो जरूरी है, वरना तो आप अभी 4 दिन भी नहीं हुए तो आपके घरों में गोबर जो है वो जलना शुरू भी हो गया है और पब्लिकली बिकना शुरू हो गया है। तो ये आपकी औकात है। हम आपसे छोटी मईशत हैं, लेकिन हमारे हालात अल्लाह का शुक्र है ऐसे नहीं है। हमारे पास डिसीजन लेने वाले हैं, हमारे पास चीजों को इंतजाम करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स ये, और शशि तरूर ने एक आर्टिकल लिखा भी है, इनका पार्लियामेंटेरियन है, उसने कहा है कि जो कुछ भी हो जाए हमें पाकिस्तान का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। तो पाकिस्तान का शुक्रिया हमें इनकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान का शुक्रिया पूरी दुनिया अदा कर रही है। मैं उन मुल्कों की लिस्ट जो है वो मैंने सोचा कि मैं उनको बना लूं कि लिस्ट कितने मुल्क हैं, वो इतने ज्यादा है। तकरीबन दुनिया के तमाम सरबराहान मुमलिकत हैं जिन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडियाज पे जो लिखा है और हमारा शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि जो इंटेल रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं वो मेरे और आपके पास नहीं होती कि ये जंग किस तरफ जा रही थी और हमने क्या रोक दिया है। तो वो अगर शुक्रिया की तरफ है तो हम तबाही के बिल्कुल किलोमीटर अवे, वो एक बिल्कुल उससे हम, और ये सिर्फ पाकिस्तान की ईमानदारी, उनकी जो फोर्सिंगनेस है, उसकी वजह से हम इस काबिल हो सके हैं कि हम आज लोगों को इकट्ठा कर पाए हैं। हमारा इसको भांप जाना था। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजज़िये तबसरे से हमें आगाह किया। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।